नमस्कार दोस्तों, आज ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे आपको कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं और ट्रांसफार्मर कैसे बनाए जाते हैं और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर फेज़ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज़ और थ्री फेज़। ठीक है, आज हम आपको थ्री पेज के बारे में तो नहीं बता पाएंगे, बट सिंगल पेज के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो सिंगल पेज ट्रांसफार्मर होता है, उसमें दो वाइंडिंग होती है, एक तो होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग से दिए जाते हैं, जैसे इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से वोल्टेज दिए जाते हैं, ठीक है, 240 वोल्टेज, तो इधर मिलते हैं, इसमें मिलते हैं, ये कॉमन है, इसमें मिलते हैं 6 वोल्टेज, इसमें मिलते हैं 12 वोल्टेज। और जैसे ये ट्रांसफार्मर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ दो वायर आ रहे हैं और दो मतलब निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है और ये कैसे वर्क करता है, तो आपको बता दूं कि इसमें 240 वोल्टेज देते हैं, तो इसमें 6 वोल्टेज आते हैं, और इसमें ये कॉमन वायर हो गया, और इसमें 6 वोल्टेज आते हैं और इसमें 12 वोल्टेज आते हैं। तो ये क्या है कि कुंडली बनाते हैं ना, लूप, तो एक तो इनके टर्न बना दिए, तो पहले यहाँ से टर्न बनाना स्टार्ट किए, पहले इस कोयल के टर्न बना दिए, फिर इस कोयल दूसरी कोयल के टर्न बनाने शुरू करते हैं। क्या है, ट्रांसफार्मर है ना, किसी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं होता है वाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम या ज़्यादा होते हैं ना, वो सिर्फ चुंबक के कारण ही होते हैं, क्योंकि ये इसका लूप बन गया, तो चुंबक के कारण वोल्टेज आ रहे हैं, पर छोटी कोयल ये हो गई तो वोल्टेज आगे कम हो गए। ठीक है, तो वो गणना करनी पड़ती है कि कितने टर्न आगे देने हैं हमको। और इसमें क्या होता है कि एक कोयल स्टार्ट करते हैं और आधी कोयल के बाद में एक अपना बीच में से तार निकाल लिया जाता है और एक एंड में से निकालते हैं, इसीलिए 6 वोल्टेज 12 वोल्टेज होता है। और इस ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है, एक तो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न है और एक प्राइमरी वाइंडिंग टर्न है, मतलब इसमें जो वोल्टेज आते हैं वो 12 वोल्टेज आते हैं सीधे ही। और इसमें सिस्टम कर रखा है इस दोनों ट्रांसफार्मर में कि एक में 6 वोल्टेज आएंगे और एक में 12 वोल्टेज। तो ये ट्रांसफार्मर होते हैं, ये डीसी पे कार्य ना करता है, ये एसी पे कार्य करता है, क्योंकि बिना फ्रीक्वेंसी ये ट्रांसफार्मर जल जाएंगे, ये होता है इनका सिस्टम। ठीक है, अगर आप डीसी पर यूज़ करोगे तो ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, और फ्रीक्वेंसी के बिना ट्रांसफार्मर जल जाएंगे, क्योंकि इसके जो जुड़ाव है वो चुंबकीय रूप से ही जुड़े हुए हैं। और आगे आपको बताऊंगा कि एडी करंट और भंवर धारा के बारे में, और इनकी पत्तियां लेमिनेट क्यों की जाती है वो भी आपको बताऊंगा। और ट्रांसफार्मर के जो भी वर्क है और जैसे जो भी है ना, सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। और आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।